भारत देश महाभारत काल में कई बड़े जनपदों में बटा हुआ था। हम महाभारत में वर्णित जिन 35 राज्यों और शहरों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, वे आज भी मौजूद हैं। गांधार, आज के कंधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। ये देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा गया है। केकय प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाके का उल्लेख महाभारत में केकय प्रदेश के रूप में है। केकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वसुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंध्य जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंध्य ने कौरवों का साथ दिया था। मद्र देश, केकय प्रदेश से ही सटा हुआ मद्र देश का आश्रय जम्मू कश्मीर से ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण के मुताबिक हिमालय के नजदीक होने की वजह से मद्र देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मद्र देश के राजा शल्य थे, जिनकी बहन माद्री का विवाह राजा पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। उज्जैनिक, आज के नैनीताल का जिक्र महाभारत में उज्जैनिक के रूप में किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वजह है कि इस क्षेत्र को भीमशंकर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिवी देश, महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीना का जिक्र है, जिनके पौत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। शैव्य एक महान धनुर्धारी थे और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। वानगंगा, कुरुक्षेत्र से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वानगंगा। कहा जाता है कि महाभारत की भीषण लड़ाई में घायल पितामह भीष्म को यहाँ सरसैया पर लिटाया गया था। कथा के मुताबिक भीष्म ने प्यास लगने पर जब पानी की मांग की तो अर्जुन ने अपने वाणों से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। यही वजह है कि इस स्थान को वानगंगा कहा जाता है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा के अंबाला इलाके को कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। यही नहीं, आदिकाल में ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया था। इस स्थान पर एक ब्रह्म सरोवर या ब्रह्मकुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इस सरोवर में स्नान किया था। हस्तिनापुर, महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर का इलाका मेरठ के आसपास है। ये स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। सही मायने में महाभारत युद्ध की पटकथा यहीं लिखी गई थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। वर्णावत, ये स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के नजदीक ही माना जाता है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। ये स्थान गंगा नदी के किनारे है। महाभारत की कथा के मुताबिक इस ऐतिहासिक युद्ध को टालने के लिए पांडवों ने जिन 5 गांवों की मांग रखी थी, उनमें एक वर्णावत भी था। आज भी यहाँ एक छोटा सा गांव है, जिसका नाम वर्नावा है। पांचाल प्रदेश, हिमालय की तराई का इलाका पांचाल प्रदेश के रूप में उल्लिखित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे, जिनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रप्रस्थ, मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। कथा के मुताबिक इस स्थान पर एक वियावान जंगल था, जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की मदद से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नामक छोटा सा कस्बा आज भी मौजूद है। वृंदावन, ये स्थान मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वृंदावन को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है।
यहाँ का बांके बिहारी मंदिर प्रसिद्ध है। गोकुल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम गोकुल में साथ साथ पले बड़े थे। बरसाना ये स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियाँ के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये प्रसिद्ध शहर हिंदू धर्म के लिए अनुयायियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने बाद में कंस की हत्या की थी। बाद में कृष्ण के पौत्र वृजनाथ को मथुरा की राजगद्दी दी गई। साथियों, ये थे महाभारत में वर्णित 35 में से 16 शहर। वीडियो के अगले भाग में हम शेष 19 शहरों के बारे में जानकारी लेंगे। मेरा मानना है कि हर हिंदू को अपने इतिहास की संपूर्ण जानकारी जरूर होनी चाहिए। मेरे वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर वीडियो के बाद अपना कमेंट वीडियो के नीचे जरूर लिखें और सभी के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।